हेलो फ्रेंड्स, मैं देवी गुप्ता सरस्वती कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। टाइम पार्ट 7 में आज हम प्रेस वाउचर एंट्रीज करते हुए डेबुट, स्टॉक समरी, सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर रिपोर्ट्स को भी चेक करेंगे। आपको कोई डाउट या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट एंट्री सेंट्रल परचेज की है, जिसमें वायरलेस कीबोर्ड 8 पीस ग्लोबल आईटी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किया गया है। 22 अप्रैल को इनवॉइस नंबर 226 है और रेट है 1800 पर पीस। परचेज ही ओपन है, 22 अप्रैल है। आप यहाँ पे 22 अप्रैल सेट करेंगे, एंटर। इनवॉइस नंबर 226 है, 22 करो 226, एंटर। पार्टी नेम नहीं बना है, ग्लोबल आईटी डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं बना है। आप यहाँ पे देखेंगे, आपको इसका लेजर मेंशन करना होगा। सेम प्रोसेस, ऑल्ट सी प्रेस कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर ग्लोबल आईटी डिस्ट्रीब्यूटर्स सेंट्रल क्रिएटर ग्रुप में ही जाएगा। ग्लोबल आईटी डिस्ट्रीब्यूटर क्योंकि ये सेंट्रल सप्लायर है, इस आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने डाला दिल्ली स्टेट, दिल्ली होगी, पिन कोड एक्सेप्ट करा दीजिए। परचेज लेजर, ये सेंट्रल है तो सेंट्रल परचेज सेलेक्ट करेंगे। आइटम होगा, आप ऑल्ट सी प्रेस कीजिए, आइटम क्रिएट कीजिए। वायरलेस कीबोर्ड प्राइमरी रहने देंगे। यूनिट पीस सेलेक्ट कीजिए, एक्सेप्ट करा दीजिए। कितनी क्वांटिटी परचेस की गई है? 8 पीस, 1800 पर पीस है। 8 पीस 1800 पर पीस, एक्सेप्ट करा दीजिए। ये आपका सेंट्रल वाउचर एंट्री भी कंप्लीट हुआ। एंटर, एंटर, एक्सेप्ट करा दीजिए। अब हम सेल वाउचर की एंट्री करेंगे। फर्स्ट लोकल सेल, जिसमें कि 2 पीस मॉनिटर स्मार्ट सॉल्यूशन को सेल किया गया है 25 अप्रैल 2025 को। इनवॉइस नंबर 2 है और रेट है 12,000 पर पीस। एंट्री करते हैं। सेल के लिए फंक्शन F8 प्रेस करेंगे। सेल वाउचर टाइप ओपन हो गई। डेट मेंशन करते हैं 25 अप्रैल, एंटर प्रेस कीजिए। पार्टी नेम, इस पार्टी को सेल किया जा रहा है, पार्टी नेम है स्मार्ट सॉल्यूशन। क्योंकि हमने इसका लेजर क्रिएट नहीं किया था, आप ऑल्ट सी प्रेस कीजिए, स्मार्ट सॉल्यूशन, एंटर। कैंडिडेटर ग्रुप में जाएगा, क्योंकि ये कस्टमर है, क्योंकि ये लोकल कस्टमर है। सेम एड्रेस होगा, स्टेट डालना जरूरी होता है। पिन कोड डाल देते हैं, एक्सेप्ट करा दीजिए, एक्सेप्ट करा दीजिए। क्योंकि ये लोकल सेल है, लोकल सेल सेलेक्ट करेंगे, एंटर। और देखते हैं, मॉनिटर सेल किया गया है। कितनी क्वांटिटी? इस मॉनिटर 12,000 रुपीज पर पीस। इस मॉनिटर 12,000 रुपीज पर पीस, एक्सेप्ट करा दीजिए, एंटर करके एक्सेप्ट करा दीजिए। लोकल सेल की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट सेल की एंट्री, जिसमें कि सेंट्रल सेल होगा। वायरलेस कीबोर्ड डिजिटल हब प्राइवेट लिमिटेड को सेल किया गया है, जो कि सेंट्रल कस्टमर है। 27 अप्रैल को इनवॉइस नंबर 3 है और रेट है 2,500 पर पीस। टैली में आते हैं। सेल वाउचर टाइप ऑलरेडी ओपन है, आप बस सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे। 27 अप्रैल को सेल की गई है, 27 अप्रैल 25, एंटर प्रेस कीजिए।
पार्टी नेम डिजिटल हब प्राइवेट लिमिटेड। और सी प्रेस करेंगे, डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। एंटर कीजिए, सेडिडेटर ग्रुप में जाएगा। सेंट्रल कस्टमर है, आप इसके स्टेट को चेंज करेंगे, जैसे मैंने दिया उत्तर प्रदेश, पिन कोड एंटर करके एक्सेप्ट करा दीजिए। सेंट्रल सेल सेलेक्ट कीजिए। नेम ऑफ आइटम वायरलेस कीबोर्ड है, वायरलेस कीबोर्ड। एंटर। क्वांटिटी चेक करेंगे, 6 पीस 2500 पर। 6 पीस 2500 पर एक्सेप्ट करा दीजिए। इस तरह हमारे सेंट्रल सेल की एंट्री भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एंट्री, जिसमें कि हम मल्टीपल आइटम्स को परचेज करेंगे टेक वर्ल्ड ट्रेडर्स से, जो कि लोकल सप्लायर है। मॉनिटर, वायरलेस माउस और प्रिंटर, इंकजेट कार्टेज, ये सभी आइटम एक साथ परचेज किया जाएगा। किस तरह से एंट्री करेंगे देखते हैं। परचेज के लिए फंक्शन F9 प्रेस करेंगे। आप डेट मेंशन करेंगे, 28 अप्रैल है। एंटर। इनवॉइस नंबर चेक करते हैं, इनवॉइस नंबर 230 है। आप इनवॉइस नंबर 230 एंटर कीजिए। पार्टी नेम, जिस पार्टी से इसे परचेज की जा रही है, हाँ पार्टी है टेकवर्ल्ड ट्रेडर्स। टेकवर्ल्ड ट्रेडर्स पार्टी ऑलरेडी हमने बनाई थी, टेकवर्ल्ड ट्रेडर्स सेलेक्ट कीजिए। एंटर। लोकल परचेज है, लोकल परचेज सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम, अब आइटम चेक करते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर कितने पीस परचेस की गई है, तो 3 पीस परचेस की गई है, 10,000 पर। 3 पीस 10,000 पर। एंटर। एंटर प्रेस कीजिए और 1 टाइम मोर एंटर। बस इसी लोकेशन पे रहते हुए आप सेकेंड आइटम की एंट्री कर सकते हैं। अगर आप एक बार और एंटर प्रेस कर देते हैं तो आप देखेंगे कि टोटल टोटल जो यहाँ से हो रहा था कट चुका है। आप सेकेंड आइटम की एंट्री नहीं कर सकते। बैक स्पेस से आप ऊपर आएंगे, एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ हम लोग सेकेंड आइटम सेलेक्ट कर पाएंगे। सेकेंड आइटम है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस जो कि हम आप देखेंगे कि यहाँ पे वायरलेस माउस तो है ही नहीं स्टॉक आइटम में, मीन्स हमने बनाया ही नहीं था, क्रिएट ही नहीं किया था। आप बैक स्पेस कीजिए, ऑल्ट सी प्रेस करके आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आइटम हमने पहले क्रिएट किया था वो यहाँ सारे के सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। मैंने ऑल्ट सी प्रेस किया, वायरलेस माउस, वायरलेस माउस एंटर। अंडर ग्रुप प्राइमरी होगा। अब इसके यूनिट चेक करेंगे। अभी आप देखेंगे वायरलेस माउस नोज यूनिट में परचेस किया जा रहा है, मीन्स ये यूनिट हमने पहले क्रिएट नहीं किया था, आपको क्रिएट करना होगा। एंटर कीजिए। यूनिट पे जब आप आएंगे तो यहाँ तो यूनिट बना ही नहीं है। आप इसी लोकेशन पे रहते हुए ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, क्रिएट कर सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस मैंने 0 रखा, एक्सेप्ट करा दीजिए। 10 क्वांटिटी 500 पर नोज। एंटर। नेक्स्ट आइटम है प्रिंटर इंक कार्टेज, और सी प्रेस करेंगे क्योंकि ये आइटम ऑलरेडी पहले से नहीं है, इसलिए इसे क्रिएट करना होगा। प्रिंटर इंक कार्टेज, इंक कार्टेज। एंटर। अंडर ग्रुप प्राइमरी होगा।
यूनिट नोज और पीसी है। अब इसके यूनिट को चेक करते हैं। इसका यूनिट बॉक्स है, तो बॉक्स यूनिट मीन्स आपको क्रिएट करना होगा। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, बॉक्स यूनिट आप क्रिएट कीजिए। बॉक्स, एंटर, एक्सेप्ट करा देंगे, एंटर, एक्सेप्ट करा दीजिए। तो 10 बॉक्स 3500 पर बॉक्स, 10 बॉक्सेस 3500 पर बॉक्स। एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। इस तरह से मैंने सारी एंट्रीज कंप्लीट कर ली। यहाँ हमने एक ही परचेज वाउचर में 3 डिफरेंट आइटम्स एंटर किए। मॉनिटर, वायरलेस माउस, प्रिंटर कार्टेज, सब एक ही सप्लायर टेक वर्ल्ड ट्रेडर्स से सेम डेट और इनवॉइस नंबर के साथ। इस एग्जाम्पल में आप क्लियर देख सकते हैं कि एक ही वाउचर में मल्टीपल स्टॉक आइटम्स कैसे ऐड किए जाते हैं। मॉनिटर का यूनिट पीस है, वायरलेस माउस का नोज है और प्रिंटर का बॉक्स है। टैली में एक ही एंट्री में मल्टीपल यूनिट्स हैंडल कर सकते हैं। अब जो भी एंट्रीज हमने की उसे देखने के लिए एस्केप कीजिए। सबसे पहले मान लीजिए आप देखना चाहते हैं टोटल स्टॉक कितना है। इसके लिए आप स्टॉक समरी में आएंगे, एंटर प्रेस कीजिए। आप यहाँ देखेंगे लैपटॉप 10 पीस है, मॉनिटर 6 पीस, प्रिंटर 3 पीस है, प्रिंटर इंक कार्टेज 10 बॉक्स है, वायरलेस कीबोर्ड 2 पीस है और वायरलेस माउस 10 नोज है। जो भी हमने आइटम परचेस की थी, मीन्स जो भी स्टॉक में आपका सामान है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे 1 अप्रैल टू 28 अप्रैल शो हो रहा है। मीन्स 1 अप्रैल को आपने फर्स्ट एंट्री की थी और लास्ट एंट्री आपका 28 अप्रैल था। इसके बाद मान लीजिए आपने जितने भी सारे एंट्रीज की हैं, चाहे वो परचेज हो, सेल हो, कुछ और एंट्रीज हो, आप डे बुक में देख सकते हैं। डे बुक में एंटर करेंगे। अभी आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री शो हो रही है, लेकिन हमने तो बहुत सारी एंट्रीज की थी। तो आप यहाँ देखिए 1 अप्रैल 25 जो डेट है उस डेट की एंट्री शो हो रही है। मीन्स आपको सारे डेट की एंट्रीज देखनी है। आप Alt F2 प्रेस कीजिए। स्पेस से इस डेट को मैंने इरेज किया, टैब से नीचे आइए, फिर स्पेस प्रेस करके इस डेट को भी इरेज कर दिया। अब एंटर प्रेस कीजिए। अभी आपने जितनी भी एंट्रीज की है तो यहाँ सारे के सारे डिस्प्ले। 1 अप्रैल को श्याम ट्रेडर्स से परचेस किया गया, 2 अप्रैल को एचपी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस किया गया, 10 अप्रैल को राजेश इलेक्ट्रॉनिक को सेल किया गया था, 20 अप्रैल को टेक वर्ल्ड ट्रेडर्स से परचेस किया गया और 22 अप्रैल को ग्लोबल आईटी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस किया गया और 25 अप्रैल को स्मार्ट सॉल्यूशन को सेल किया गया था और 27 को डिजिटल हब को सेल किया गया था एंड 28 अप्रैल को टेक वर्ल्ड ट्रेडर्स से परचेस किया गया। यहाँ पे आप सारी एंट्री देख सकते हैं। मान लिया कोई स्पेसिफिक किसी डेट की एंट्री देखनी हो तो आप, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो फंक्शन F2 प्रेस कीजिए। आप यहाँ पे कोई भी डेट की, मान लिया मुझे सिर्फ 28 की देखनी है, तो मैं यहाँ 28 अप्रैल 25 मैंने डाला, एंटर। तो सिर्फ यहाँ पर आप 28 अप्रैल की एंट्री आप देख पा रहे हो। स्कैप करते हैं। ये तो हो गए कि सारे की सारी एंट्री देखनी हो तो। यदि मान लीजिए आपको सेपरेटली परचेस की एंट्री देखनी है या फिर सिर्फ कितना सेल किया है उसकी एंट्री देखनी है, तो इसके लिए आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आएंगे, एंटर, अकाउंट्स बुक में आकर एंटर करें। परचेस की एंट्री देखने के लिए परचेस रजिस्टर और सेल की एंट्री देखने के लिए सेल रजिस्टर। मैंने सेल रजिस्टर में एंटर किया। 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक की एंट्री आपको शो होगी। मीन्स अप्रैल मंथ में टोटल कितनी सेल की एंट्री। यहाँ पर आप ध्यान देंगे सेल की एंट्री और डिटेल्स देखना हो तो एंटर प्रेस कीजिए। 10 अप्रैल को राजेश इलेक्ट्रॉनिक को सेल किया, 25 अप्रैल को स्मार्ट सॉल्यूशन को और 27 अप्रैल को डिजिटल बुक को सेल किया था। इनवॉइस नंबर 123 है और टोटल अमाउंट यहाँ डिस्प्ले वगैरह। नेक्स्ट आता है, स्कैप करते हैं। परचेज रजिस्टर देखने के लिए परचेज रजिस्टर पे एंटर कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। फिर आप देखेंगे जिस डेट को जिस भी पार्टी से परचेज किया गया है वो, और यहाँ अमाउंट शो हो रहा है।
इस तरह से स्क्रैप करते हैं। इस तरह से आपने देखा क्रिएट से हम यूनिक आइटम और लेजर क्रिएट करते हैं। ऑल्टर से उसमें ऑल्ट्रेशन का काम होता है और वाउचर एंट्री में हम किसी भी एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। डे बुक में आप सारी की सारी एंट्री को एक साथ देख सकते हैं। स्टॉक समरी में जो भी स्टॉक आपके गोडाउन में है वो आप स्टॉक समरी से चेक करते हैं और डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आप सेपरेटली सेल की एंट्री ओनली सिर्फ मान लीजिए मुझे सिर्फ सेल की एंट्री देखनी है तो मैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाऊंगी और सेल रजिस्टर चेक करूंगी। यदि मुझे सिर्फ सेपरेटली परचेज की एंट्री देखनी है तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाकर अकाउंट्स बुक में आऊंगी और यहाँ से परचेज रजिस्टर ओपन करूंगी। परचेज रजिस्टर में आपको यहाँ सारी ट्रांजेक्शन विजिबल है जो मैंने अलग अलग डेट्स में की है। मैं लाइसेंस वर्जन टैली प्राइम सिल्वर यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं मल्टीपल डेट्स पर एंट्रीज कर पा रही हूँ। अगर आप एजुकेशनल मोड में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड डेट पर ही एंट्रीज कर पाएंगे, बाकी डेट्स पर नहीं। आज की वीडियो में हमने परचेज और सेल एंट्री, मल्टीपल परचेज एंट्री और रिपोर्ट्स जैसे डे बुक, स्टॉक समरी, सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर देखना सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कंपनी लेजर आइटम यूनिट और वाउचर एंट्रीज को कैसे डिलीट करते हैं और साथ ही एक नया टॉपिक गोडाउन क्रिएशन भी सीखेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपका फीडबैक मुझे अगले पार्ट्स को और भी बेहतर बनाने में हेल्प करता है। थैंक यू।